Hello and welcome to Legit Prep. So today we are with उपदेश चौधरी जिनका रैंक 5 है इन जनरल कैटेगरी इन SF. Okay, I repeat, general category in SF rank 5. Now you can see that it's not a coincidence that students are getting selected, and most of the students they are selected at the multiple institutions. Okay, so rank 5 in general category in SF is a very big achievement. I will firstly congratulate Updesh Chaudhary. Thank you, That many sir. congratulations that you got this rank, which is very much like a great thing. Apart from that, what we are going to do in this interview that I will be discussing कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया, क्या सोर्सेज को रिफर किया, एंड कितने टाइम लगे प्रिपरेशन करने में, एंड व्हाट वाज द कंसिस्टेंसी, एंड ऐसे कुछ चीज़ें जो इन्होंने किया बट ही फेल्ट कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए था, या फिर कुछ ऐसे चीज़ें जो इन्होंने ओमिशन कर दिया लेकिन इन्होंने नहीं किया, और नाउ ही विल सजेस्ट यू टू इनकॉर्पोरेट इन योर प्रिपरेशन सो दैट यू कैन बूस्ट योर प्रिपरेशन. Okay, so this interview is going to be very important for those students who are preparing for 2027. Okay, so let's start with the introduction of this. Please introduce yourself of this. हेलो एवरीवन, मेरा नाम उपदेश चौधरी है और मैंने अपनी प्रिपरेशन लेजिट प्रेप से ही करी है पूरी. एग्जामिनेशन रिटन विद इंटरव्यू एंड विद सारे मॉक गाइडेंस विद सर के साथ कोचिंग से लेजिट प्रेप से ही कराया मैंने. Okay, उपदेश, so अगर आपने प्रिपरेशन करा होगा तो लाइक किस मंथ से आपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन? सर मैंने जैन से स्टार्ट किया था, जनवरी से. जनवरी 2026. जी सर. और आप किस बैच में थे लेजिट प्रेप के? सर न्यायपाठ. न्यायपाठ से थे. जी. ओके, सो आपने प्रिपरेशन जनवरी के पहले से ही स्टार्ट किया या फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट किया? सर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी. Okay, so how did you cope up with all the subjects in the syllabus? Like अगर आप देखोगे तो like इंग्लिश, लीगल एप्टीट्यूड के अंदर भी बहुत सारे सेक्शंस है, क्रिमिनल, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, फैमिली Sir. लॉ, लीगल जीके एंड ऑल, देन इंडियन पॉलिटी, जीके डाइवर्स है. लाइक फ्रॉम वेयर डिड यू गॉट ऑल द लाइक कंसोलिडेशन, कैसे आपने स्टार्ट किया? सर इश्यूज़ तो होते हैं, प्रॉब्लम्स तो होती हैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने में, बट सर मेरे लिए एक एडवांटेज ये था, मैंने कुछ महीने कई मंथ्स मैंने क्लैट की प्रिपरेशन करी थी, जिससे मुझे थोड़ा बहुत लीगल का ओवरऑल मालूम था, इंग्लिश का भी थोड़ा बहुत, और जिससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई. जैसे टॉट की बेसिक चीज़ें, लीगल की बेसिक चीज़ें मुझे पता थी ऑलरेडी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं क्लैट नहीं दे पाया. बट इसीलिए सर उस प्रिपरेशन ने मेरी बहुत हेल्प करी. Okay, so how did you prepare for the like legal aptitude section? सर लीगल एप्टीट्यूड के लिए मैं प्रिपेयर करता था, जैसे कि आपने टॉट पढ़ाया था और आभा सर ने भी लीगल पढ़ाया था मैं पूरा. और फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं लाइव लाइव क्लासेस अटेंड करता था और उनके नोट्स बनाना साथ के साथ ही. कभी कभार इश्यू होता था क्योंकि स्कूल के साथ मैनेज करने में इशू होते हैं, सबके साथ इश्यूज होते हैं, जो जिनका गैप ईयर नहीं होता उनके तो होते So हैं. it was like your board भी आपका इसी साल यस सर, था? बोर्ड भी Like मेरा इसी साल था. कब हुआ था बोर्ड? सर मार्च में मेरे एग्जाम्स थे, एंड हो मार्च चुके थे. में जी बोर्ड सर. के एग्जाम्स थे एंड यू वर मैनेजिंग बोथ द प्रिपरेशन लाइक यस सर. बोर्ड एंड एंट्रेंस का. यस सर. सो ऑल्सो वन ऑफ द लाइक वेरी एविडेंट एग्जाम्पल कि अपियरिंग में ही इनका हुआ है. ओके, और लिमिटेड टाइम में. नाउ आपने करंट अफेयर का प्रिपरेशन कैसे किया? सर करंट अफेयर के लिए सर दिक्कत तो होती है कि जिस बंदे के पास, जिस स्टूडेंट के पास कोचिंग्स नहीं होती, वो सोचता है मैं कहाँ से पढूँ, करंट अफेयर इतना वास्ट होता है, उसमें फिर करंट अफेयर में जी के जीएस भी आ जाता है. बट सर मेरी एडवांटेज ये था कि क्योंकि मैं लेजिट प्रेप कोचिंग में एनरोल था, तो मेरे को सारी कंसोलिडेटेड चीज़ें मिल जाती थी जो कि इम्पोर्टेंट थी, इम्पोर्टेंट इश्यूज़ जो होते थे, और जो सर आप पीडीएफ देते थे मैं उनका प्रिंट आउट निकालता था और उन्हें टाइम टू टाइम रिविजन करता था उनका. That's good. Okay, so from where did you prepare for the English section? Like English section में अगर आप देखोगे तो लाइक एक क्लैट से बहुत डिफरेंट है. अगर कोई सोचे कि क्लैट का कोई प्रिपरेशन किया है और उसको एज बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो देन आई थिंक आई कैन से डैट कि हाँ एज जरूर डेफिनेटली मिलेगा, बट ये डिफरेंट है पैटर्न. यहाँ पे आपको वोकेबलरी होता है, यहाँ पे आपके फिलर्स आते हैं, और क्लैट में आपको वो रीडिंग बेस्ड होता है, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं, आपको इन्फरेंस लाइक पर्पस ये सब चीज़ें निकालना होता है वहाँ से डिडक्शन करके. बट JMI में आपको डिफरेंट है आपका पैटर्न. तो आपने JMI का वोकेबलरी सेक्शन, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी मैंने देखा था कि प्रिपरेशन भी कराया जा रहा जी था. सर. तो देन आपने इन सबको कैसे किया? सर क्लैट की प्रिपरेशन से इंग्लिश में हेल्पफुल तो होती है, बट ऐसा नहीं कम्प्लीटली कि बस क्लैट की प्रिपरेशन से हो जाएगा, क्योंकि क्लैट में ग्रामर और सिनोनियम्स एंटोनियम्स ये सब नहीं आते, फिगर्स ऑफ स्पीच बस. बट जामिया एंड
एएमयू इन एग्ज़ाम्स में ये सब आते हैं। बट आभा सर ने इंग्लिश का हमें सारा कुछ पढ़ाया। हम्म। सर की सारी हर टॉपिक की वीडियोज़, अगर उन वीडियोज़ में टॉपिक कवर नहीं हो रहा तो सर हमारे लिए और भी वीडियोज़ लेके आते थे विद बेटर स्ट्रेटजी, एंड हमें गाइड करते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताओ और डाउट्स पूछो। तो सर ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं, अगर हमारे मेंटर्स हमें ओपनली हमसे बोलते हैं कि नहीं, आप डाउट पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, आप पूछो, हम बताएँगे, ये हमारा काम है। ओके, और जीके का आपने प्रिपरेशन कैसे किया, क्योंकि ये बहुत ही डाइवर्स है। ओके। सर जीके तो डाइवर्स है काफ़ी, बट मेरे बोर्ड्स भी थे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत और डर मुझे जीके से ही लगता था, जीके और सीए से, क्योंकि कितना भी पढ़ लो कुछ पता नहीं है क्वेश्चंस कहाँ से आएँगे। तो मैंने सोचा कि जितना सिर्फ कोचिंग में चल रहा है मैं उतना ही करूँगा, उसी पे अच्छे से ध्यान दूँगा। और सर जो मुझे लेक्चर्स मिलते थे, साथ सर जो कराते थे, मैं उन्हें सर अच्छे से करता था, और मैंने सोचा ही नहीं कि मैं एक्स्ट्रा जा भी सकता हूँ या जाऊँ। क्योंकि मुझे पता था सर कि मैं अगर इसमें एक्स्ट्रा जाऊँगा तो मेरे बोर्ड्स ख़राब होंगे, मेरा जामिया भी ख़राब हो सकता है, मेरा लॉ एंट्रेंस भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि कुछ पता नहीं है जिस फ़ील्ड में आप जीके में आप इतना डीप डाइव कर रहे हो, क्या पता उससे क्वेश्चंस ना आए। हम्म। ये सर बहुत सी, इश्यू रहता है। इन जीके बहुत ही डाइवर्स है। एंड देन आप लाइक, अगर एक सेक्शन को, अगर आपको ये नहीं पता है कि किस एक्सटेंट तक जाना है और कितना पढ़ना है, तो यू कैन नॉट कंप्लीट इवन हिस्ट्री। ओके, यू कैन नॉट कंप्लीट जियोग्राफी, यू कैन नॉट कंप्लीट इकोनॉमिक्स। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट विच यू आर स्टडिंग फॉर। एंड ये आपको PYQ से एंड देन एक्सपीरियंस से पता चलेगा। अगर किसी को बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का और एग्जाम पैटर्न्स का, तो उससे पता चल जाता है। नाउ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का प्रिपरेशन कैसे किया था? सर मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का तो एब्सोल्युटली साज सर ने बहुत अच्छा कराया, क्योंकि क्योंकि मुझे सर क्लेट के लिए मैंने प्रिपरेशन करी थी, बट हम्म। उससे उतना भी मैंने मैथ्स उसमें नहीं पढ़ा था क्लेट के लिए, क्योंकि वो सिर्फ 8 टू 10 मार्क्स का होता है, हम्म। मैक्सिमम 12 मार्क्स का। बट मैंने नॉर्मल ही करा, बट साज सर का जो तरीका था वो अलग था, बहुत सिंपल था। जिसने बिल्कुल भी 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ी, वो भी आराम से, अभी हमारे सामने एग्जाम्पल्स बहुत हैं, हमने आज ही बात करी, उन लोगों का बहुत अच्छा मैथ्स का गया। क्योंकि साज सर की जो टैक्टिक्स होती थी जो हमें पढ़ाने के लिए, वो बहुत गजब थी, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता था एक ही बार में। और बाद में सर वो मॉर्निंग में जैसे कि एग्ज़ाम होता था, तो हमारे लिए कभी 5 AM, कभी 6 AM स्टूडेंट्स की जैसे होता था, मतलब तो सर उसी से सर डेली क्लासेस लेते थे मॉर्निंग में, प्रैक्टिस सेशन इसका, कभी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशंस, मॉर्निंग में डेली हमारी क्लासेस हुई थी, जैसे कि हमारा एंट्रेंस नज़दीक आते जा रहा था। Okay, so like there are more than 250 classes on application यस जो सर। लाइव क्लासेस हुए हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस क्लासेस? जैसे हमने लिमिटेड क्लासेस में बहुत सारे क्लासेस किया है, लिमिटेड टाइम में हमने बहुत सारे क्लासेस किया है। यस तो सर। क्लासेस का विड्थ कितना होता था, लाइक कितना बड़ा क्लासेस होता था? एंड देन आपको क्या लगा, ये वर्थ इट लगा क्लासेस? सर एब्सोल्युटली वर्थ इट थे, बिकॉज़ हम लोगों के, हमारे साथ के जितने भी स्टूडेंट्स ने यहाँ से प्रिपरेशन की थी डाइजेस्ट प्रेप से, सर सिलेक्शन हुआ है, तो अगर ऐसा तो नहीं बोल सकते कि वर्थ इट नहीं था। क्योंकि 250 प्लस क्लासेस थी, बट वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस थी, उन्हें स्किप करना यानी कि मार्क्स फ्री में गंवाना अपने मार्क्स। अगर उन्हें अटेंड करना, और वो स्टूडेंट ने वो सारी क्लासेस अटेंड करी हैं, और उसके नोट्स अच्छे से, नोट्स क्या प्रैक्टिस भी करी है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनमें अनइम्पोर्टेंट था, सब चीज़ इम्पोर्टेंट थी, सारा कुछ इम्पोर्टेंट था उसमें। और सर उसकी लेंथ क्लासेस की डिपेंड करती थी टॉपिक वाइज। लेंथ कभी कभार सर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता था, जैसे हम लोगों के पास टाइम भी कम होता था, जैसे तो कभी कभी क्लासेस की लेंथ 2 आवर्स से ऊपर भी जाती थी, बट ऑन एन एवरेज 1.5 and 15 मिनट्स और 1.5 आवर्स इतना होता था। ओके, दैट्स गुड। सो नाउ मॉक का क्या रोल रहा, और मॉक का क्वालिटी क्या होता था जो आपने मॉक दिया? सर मैं एक बात बोलूँगा, मॉक इज़ अननेगोशिएबल, बिकॉज अगर जो जिस पर्सन ने मॉक नहीं दिया तो उसे आइडिया नहीं है क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं एग्जाम में, वरना फिर उनका ये रहेगा कि वो मेन एग्जाम में जाके मॉक मॉक दे रहे होंगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं अभी नहीं, मैं मॉक ही दे रहा हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है, अगर आप वहाँ जाके एग्जाम में जाके ट्राई कर रहे हो, उससे अच्छा आप घर पे बैठ के प्रिपरेशन के दौरान आप मॉक दीजिए, जिससे कि आप मेन एग्जाम जिस दिन एग्जाम देने जाओगे उस दिन आपको फ्री रहेगा कि नहीं, मैं ऐसे मॉक्स में कई सारे मॉक्स मैंने दिए हैं। और सर मॉक्स मैंने जितने भी प्रोवाइडेड हुए थे वो मैंने सारे दिए। आई गेस 20 मॉक्स फ्रॉम एएमयू एंड 20 फ्रॉम जामिया, और
वो सर सभी मैंने अटेम्प्ट करे और उनके क्वेश्चंस बहुत क्वालिटीज़ क्वेश्चंस होते थे वो। और मॉक छोड़ना सर इसकी अपनी सीट छोड़ना किसी कॉलेज से, लॉ कॉलेज से। Okay, I remember one incident with you. Like we had a like very strict attendance policy, यस सर। and we didn't know कि आपका board exam चल रहा है, and then because of the lack of attendance, you were like expelled from the group. You remember यस, that? यस सर, आई एम Then you like requested, sir, my board is going on. Then you were given the relaxation. यस You सर, remember that? यस आई रिमेंबर दैट। Okay, so I think it like I cut it off and then I put this memory because I got it at this moment only. Now tell me that what was the role of postmortem? How did you find it and कैसे different था ये normal सर PYQ से? पोस्टमार्टम देखा सर, उसमें ये था कि सारी चीज़ें हाँ सर एक प्लान्ड मैनर से हमें मिली हैं हमें। हम्म मैंने कभी कहीं और सर ऐसा नहीं देखा। मैंने क्लेट के लिए प्रिपरेशन करी थी और भी चीज़ों के लिए। सर मैंने आज तक ऐसा कहीं कभी नहीं देखा। मैंने यहीं देखा है ये। इतनी डिफरेंट चीज़ थी। मतलब एक टॉपिक है तो उसके जितने भी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज़ में आ रखे हैं विद देयर ईयर की कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है। पॉलिटी का क्वेश्चन है तो पॉलिटी में भी कौन सा फंडामेंटल राइट से है, डीपीएसपी से है और फंडामेंटल ड्यूटी से है। जितने भी इनके क्वेश्चंस हैं वो एक ही पेज में सारे क्वेश्चंस मिल गए हमें। सर ये है बहुत मैं बोलूँगा कि मॉक्स और पोस्टमार्टम का तो बहुत ज़्यादा यानी कि कोई किसी ने नोट्स भी नहीं बनाए ना, बस इन्हें कर लो हो जाएगा भाई। Okay, and other thing I wanted to ask कि did you play quizzes on मुकाबला? यस सर मैंने क्विज़ेज़ खेले थे बट मैं रेगुलर नहीं कर पाया बिकॉज़ टाइम मैनेजमेंट का इश्यू होता था हाँ, सर बोर्ड्स के लेकिन साथ। क्या ये हेल्पफुल था? सर बहुत हेल्पफुल था क्योंकि वहाँ हमें अपने ही टीममेट्स रैंडम्स मिलते थे। हम किसी के साथ में भी क्विज़ कर सकते हैं ऑनलाइन और उसमें एज़ अ बैटल चलती थी कि इसके इतने क्वेश्चन सही हैं, आपके इतने गलत हो गए या कि सामने वाले के इतने गलत हैं, आपके इतने सही हैं। अच्छा, सर इट हेल्प्स अ and लॉट। did you use ever legit AI? इन माय होल प्रिपरेशन तब से लेजिट एआई आपने दिया है स्टूडेंट्स को तब से मैं ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जितना भी कंटेंट हमें उसमें भी सर ऐसा नहीं है कि नॉर्मल एआई की तरह है। जितना कंटेंट आपने उसे दे रखा है कोचिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से हाँ वो सारा हमें मिल जाता था एक क्लिक करते ही। कि ऐसा नहीं कि अब आप नोट्स खोलो दोबारा नोट्स खोल के बैठो ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ से ही सब सब रिवाइज़ कर सकते हो सारा कुछ। Okay, so I remember that once we like integrated the legit AI and I made a video on YouTube that ke, hello, I have like we have made something that is very beneficial for the students. Then we got backlash that people are saying कि ये AI खेल रहे हैं, like I don't know कि in which language people speak even. They say like this कि अच्छा ये AI खेल रहे हैं. The whole world, the like elite class of this world, they are working behind the AI. The next generation or the next like whatsoever will come, it will be the time of AI, those who will adapt in that situation. And I think कि जो ये सब बोलते हैं उनका most of the PPT content AI से है and they say like this. I don't believe that कि how somebody who can be so conservative and the like will be criticizing. So nonetheless we don't care अगर students को उससे benefit मिला, we are glad that we did something which was useful for the students. Okay, or okay, we'll suggest कि do something for the betterment of the students rather than criticizing or like others. Focus on yourself. Okay, so like what you will suggest to the students? सर यही कि बस आप अगर कोचिंग में एनरोल्ड हैं, मैं अपनी कोचिंग की बात नहीं करूँगा, बट आप किसी भी कोचिंग में हैं, बट जो मेंटर्स बोल रहे हैं कि ये करो मॉक्स इज़ अननेगोशिएबल और पोस्टमार्टम जैसे हमारी कोचिंग्स में मिलते हैं, इट इज़ अननेगोशिएबल। आप इन्हें नहीं छोड़ सकते। अगर आप इन्हें छोड़ के जा रहे हैं तो सामने वाला आपसे ऊपर जा रहा है, आपकी सीट्स वो ले जाएगा। आप नहीं छोड़ सकते हैं ना। Okay, और will you गिव मॉक्स एज़ यू कैन गिव। जितना आप मॉक दे सकते हो, जितना आप उसका रिवीजन कर सकते हो, लाइक सी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो अगर आपके पास गाइडेंस है, अगर आप खुद को क्वालिटी गाइड मॉक्स कर हैं। सकते हो, क्वालिटी मॉक्स है और डाउट सॉल्वर है, तो आप दे सकते हो. समथिंग विच यू हैव टू कंसिडर विच इज़ योर अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू आर पुटिंग इन द प्रिपरेशन. अगर आप 1 साल 5 महीना 6 महीना अगर आप किसी प्रिपरेशन में दे रहे हो,
तो वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, वो सिस्टमाइज्ड होना चाहिए, उसमें आपके पास कंटेंट बेस्ड होना चाहिए, आपके पास कोई होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, आपको कंटेंट के लिए भागना नहीं पड़े इधर उधर। ओके, सो अगर आप ये सब चीज़ चाहते हो, मॉक मटेरियल्स, कंटेंट, क्लासेस, डाउट्स, एवरीथिंग यू वांट compiled at one place, then your go to destination is Legit Prep, and we are launching our selection 1.0 batch, and this is going to be commenced from 25th of July। उससे पहले हम आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सी, फ्लाउंटिंग एंड सेइंग एनीथिंग बिफोर एडमिशन टू द स्टूडेंट्स कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इट्स नॉट समथिंग which is relevant. What is relevant or considerable is that कि throughout the your preparation how the faculties are behaving, वो कैसे क्लासेस कंडक्ट करते हैं, कितने सीरियस हैं और उनको अंडरस्टैंडिंग क्या है। ओके, उस सिलेबस से रिलेटेड, उस कंटेंट से रिलेटेड। आवर कंटेंट्स ऑन यूट्यूब आर एविडेंट, आवर रिजल्ट इज एविडेंट, यू कैन सी मल्टीपल इंटरव्यूज वी आर अपलोडिंग, एंड also we are like trying to have the interviews with the students. One of the most selection with one of the most like successful ranks, I can say that good ranks in AMU, we got AR1, AIR 15, AIR 21, then AIR 30, then ऐसे करके हमारे बहुत सारे 35, 42 बहुत सारे रैंक्स थे एम में। जामिया में भी आप देखोगे AIR 7, then 10, 11, 17, 24, and then so on we have a ranks, one of the most selection, one of the most selected students अगर आप रेशियो वाइज देखोगे तो हैं। तो आप ज़्यादा फ्लिकरिंग और लाइक ज़्यादा सोचो नहीं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सीरियस हो, डू ज्वाइन लेजिट प्रेप एंड बिगिन योर प्रिपरेशन, एंड एट द एंड ऑफ द टाइम आप भी यहाँ बैठे होंगे और हम इंटरव्यू करेंगे आपके साथ। ओके, देन थैंक यू सो मच Updesh for coming, and वेलकम सर। one aspect we have, I think, did we talk about the interview section? नो सर, अभी नहीं। आपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे किया था, आप इसको भी शेयर कर दो प्लीज। सर इंटरव्यू, हम क्योंकि हम लोगों को पहले तो नहीं पता था कि ये, हमें लगा कि सिर्फ रिटर्न ही एग्ज़ाम है, बाकी प्रीवियस ईयर्स में जैसे होता था। बट जैसे हम लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहे लॉ एग्ज़ाम के लिए, बाद में जामिया ने नोटिफिकेशन निकाला कि हम इस बार से इंटरव्यू भी ऐड कर रहे हैं अपने लॉ एग्ज़ाम के लिए। तो सर बट इसमें हमारे लिए कोई इशू नहीं था, बिकॉज हमारी कोचिंग ने बोला था कि नहीं, वो सारी वो हमारी हेडेक है, वो जो भी आपका इंटरव्यू है उसकी प्रिपरेशन हम कराएंगे, आप सिर्फ अपने रिटर्न पे ध्यान दीजिए। तो सर हमने ज़्यादा उसके लिए सोचा नहीं, हमने रिटर्न पे अपना फोकस करा। फिर बाद में जैसे कि मेरा रिटर्न हुआ, मेरा साथ में मेरे बहुत सारे दोस्तों का, तो सर उन्होंने अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन यहीं से स्टार्ट करी। और सर मुझे याद है, मैंने तो क्या, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी, मैंने भी कई सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं अपने यहीं आके अपने लेजिट प्रेप को। और सर इट हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज अगर आप इंटरव्यू में बिना मॉक प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं तो सर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप कन्वर्जेशन नहीं कर पाओगे, आपके लिए क्या बोलना है। अगर आप पहले मॉक इंटरव्यू दोगे तो उसके लिए आपको पता लगेगा कि आपने जो आंसर रेडी करा है अपने क्वेश्चंस के लिए, तो उसके लिए कैसे काउंटर क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैसे काउंटर क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं, और क्या वो आपने आंसर्स रेडी करे हैं वो सही हैं, वो जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। सर ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा। Thank you for sharing your experience, and thank you so much for watching this interview, and do write something in the comment box that we will be loving to see your like comments. And one more thing I will say, that if you feel that you have certain question, you can drop it in the comment box. We'll definitely like reply to your comments, and thank you so much once again for watching this video. Bye bye.